नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि एमजी के वीपी का एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो चुका है और अब आप सबको इंतजार है कि काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा और काउंसलिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी। और ऐसे में इधर बीच आपके मन में ये भी डाउट कंफ्यूजन है कि सर मिनिमम कितने मार्क्स तक मुझे इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताएंगे। पिछले साल क्या कुछ काशी विद्यापीठ के कट ऑफ का रिकॉर्ड रहा है, मिनिमम कितने नंबर तक एडमिशन हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। और आपके जितने मन में दुविधा है, प्रश्न है, डाउट्स है और आप सब लोग मेंटली परेशान हो कि सर मेरा इतना मार्क्स है, मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, श्योर नहीं हो पा रहा हूँ कि मेरा होगा या कहीं और एडमिशन लूं, उसको मैं दूर करने का इस वीडियो में प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट के माध्यम से मैंने लास्ट ईयर का डाटा थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा क्या 2-3 दिनों से मैं रिसर्च कर रहा था और इस साल जो आपका पेपर हुआ था उसको भी आधार माना गया है और उसी की बेस पे इस कट ऑफ को निर्धारित किया गया है। हालांकि हमारी तरफ से तो ये लगभग तय है कि इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है, फिर भी जो है उसमें बदलाव संभव है, मे भी हो सकता है। हाँ, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन की, चूंकि अभी आपने अपने एंट्रेंस एग्जाम की जर्नी को पार किया, देन आप अपने सेमेस्टर क्लास में जाओगे, सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, तो वहां पे डीएनएस आपकी हेल्प करेगा। तो जो भी बच्चे यूजी पीजी के हैं, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को डीएनएस यूजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मान लो जब आप अपने कॉलेज में एंटर करोगे तो वहां की इन्फॉर्मेशन जो होगी सेमेस्टर एग्जाम्स की, सेमेस्टर एग्जाम के पैटर्न की, सिलेबस की, या बीएससी बीकॉम की हम लोग तैयारी भी कराते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग करोगे। तो डीएनएस यूजी क्लासेस जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन और सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, आइए हम बताते हैं आपको कट ऑफ की का निर्धारण कैसे हमने किया है और आपको एक एक बात को बताने का प्रयास करें। देखिए, ये मैंने कुछ एक जो कट ऑफ लिखा हुआ है, ये एक मिनिमम है, मिनिमम जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जिसमें कुछ कोर्सेज में पेड सीट भी सम्मिलित है। हालांकि अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पेड सीट कैसे मिलता है और किस प्रकार उसमें एडमिशन होता है, क्योंकि उसको लेकर के भी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन रहता है और कई जगह गलत इंफॉर्मेशन भी आपको इसके बारे में दी जाती है। अब आइए, यहाँ पे मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने कट ऑफ एक्सपेक्टेड बताया है, इसका देखिए आधार क्या है, फिर से स्पष्ट कर दूं एक बार, काफी इंपॉर्टेंट है कि 2023 में किस प्रकार कट ऑफ रहा था मिनिमम, और 24 का जो पेपर गया है उसके आधार पर इस कट ऑफ को निर्धारित किया गया है। हालांकि इसमें हमने लिखा हुआ है कि +20 मार्क्स इधर उधर हो सकता है, यानी कि चूंकि काशी विद्यापीठ में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो आप मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन का हेर फेर इसमें हो सकता है अगर आपका सही है या गलत है। हालांकि आइए मैं आपको एक और सोर्स दिखाता हूं, उसको भी समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे अभी आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी या पेड सीट की चर्चा मैं करूंगा, लेकिन कुछ बातों को समझिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए, मेरा मानना है कि आपको खुद से भी चीजों को समझना है, रिसर्च करना सीखना है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले यहाँ दिखाता हूँ, चीजों को देखेंगे, चीजों को समझेंगे। इसके लिए आप काशी विद्यापीठ के एडमिशन पोर्टल पर चले आ जाएंगे। यहाँ पे जब आप टैप करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। देन यहाँ पे एंट्रेंस के लास्ट पेज पे आप आएंगे, नेक्स्ट करके यहाँ पे कम से कम 10वें पेज पे आएंगे तो फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे 10th वाले पेज जब आप आएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको करना है 14 वाले पेज पे आना है, फिर धीरे धीरे मतलब आपको आगे बढ़ना है, फिर आपको 18 नंबर पेज पे चले आना है, फिर आपको स्क्रॉल करके आपको 22 नंबर पेज पे चले आना है, फिर आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे आ जाना है 26 नंबर पेज पे। और यहाँ से देखेंगे कि लास्ट ईयर देखिए किस कोर्स में, हम देखिए बी ड्रामा, बी न्यूज, पीजी डिप्लोमा, देखिए सबका कट ऑफ यहाँ पे दिया गया। ठीक है, 25 पे आएंगे, देखिए इस कोर्स का कट ऑफ देखिए, यहाँ पे पीजीडीसीए, एमएमएसएम कॉम का कट ऑफ दिया गया है। फिर यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है, यहाँ पे देखिए एलएलबी का, ये अलग अलग कोर्सेज का यहाँ पे दिया गया है। फिर 23 पे आप आएंगे, देखिए अलग अलग कोर्सेज का यहाँ से मतलब दिया गया, देखिए एलएलबी, एलएलएम का। ठीक है, तो आगे पीछे आप देखेंगे यहाँ पे देखिए बीए है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप लास्ट ईयर के कट ऑफ को देखिए कि लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था। ठीक है, अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए एक सेफ स्कोर क्या होगा, उसकी भी चर्चा करना जरूरी है। अब देखिए भाई, हमने जो पेपर का एनालिसिस किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। हालांकि बीए का इस बार का जो पेपर था काफी अलग था, इस बार का पेपर काफी अलग था, तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का जो कट ऑफ होगा कम होगा। कम इसलिए होगा क्योंकि पेपर का थोड़ा सा लेवल अलग था। तो जो है हम चूंकि देखिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का बताएंगे, इसमें कि जनरल कैटेगरी का, बाकी जो अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो 10-20 नंबर अपने लिए कम कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10-20 नंबर
जो है 4 नंबर 8 नंबर में बदलाव होगा। तो 180 प्लस एक शेप स्कोर रहेगा बीए के लिए। बीसीए के लिए 260 प्लस एक मिनिमम मार्क्स हो सकता है। ध्यान दीजिएगा मिनिमम की बात कर रहे हैं, हालांकि बीए में और भी कट ऑफ में गिरावट संभव है बिकॉज पेपर इस बार का अलग था। बीकॉम की बात करें तो 240 प्लस अगर आपका मार्क्स है तो आप एक सेफ जोन में रहोगे। मे बी इसमें भी कुछ जो है घटोतरी, इसमें किसको ये भी डाउन हो सकता है मे बी, चूंकि यहाँ पे पेड सीटें भी हैं, यहाँ पे भी पेड सीटें हैं, तो पेड सीट में कट ऑफ और भी डाउन जाता है। और बीएससी मैथ की बात करें तो यहाँ पे 200 प्लस और बीएससी बायो 220 प्लस और बीएससी एजी में यहाँ पे 180 प्लस का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इस बार बीएससी बायोलॉजी जो कि फिजिक्स आया था तो इसको ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे भी 200 के आसपास आपको एक सेफ स्कोर देखने को मिल सकता है बिकॉज पेपर पैटर्न में एक बदलाव था। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आप समझ रहे होंगे। बीए मास कम्युनिकेशन की बात करें यहाँ पे 192 है, या ये कह सकते हैं इसको 180 प्लस यहाँ पे आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक सेफ स्कोर की तरफ हम जो है डिस्कशन कर रहा है। बीएफए की बात करें तो 240 मार्क्स रहेगा, आपका एक मिनिमम कटअप रहेगा। बीम्यूज 240 एक मिनिमम। बीए एलएलबी विच इज 5 इयर्स कोर्स यहाँ पे 240 रहेगा। एलएलबी विच इज 3 इयर्स कोर्स 260 प्लस रहेगा। यानी कि इसी के आसपास एक हम मिनिमम कैटेगरी, मिनिमम बता रहे, मिनिमम एक मार्क्स विद अनरिजर्व कैटेगरी। अब हम पीजी कोर्सेज की बात करें जहां पे लेट्स सपोज एमए में कोई भी आपका कोर्स होता है, एमएससी में कोई कोर्स होता है, एमकॉम में कोई कोर्स होता है, वहां पे 180 प्लस मार्क्स बनाया गया है मिनिमम। ध्यान दीजिएगा सब कुछ एक मिनिमम है, हालांकि लाने वाले बच्चे क्या होता है मैंने देखा है लास्ट ईयर 324 तक लाते हैं बच्चे, 324 नंबर तक लास्ट ईयर बीए में एक बच्चा जो है टॉप किया था। यहाँ पे 324 नंबर आया था, बीसीए में एक बच्चा टॉप किया था। यहाँ पे जो है 316 भी बच्चे लेके आए थे बीसीए में। ठीक है, तो लाने वाले 300 के आसपास भी लेके आते हैं। अगर हम बीकॉम की बात करें, बीकॉम की तो यहाँ पे 336 था, इसी के आसपास, या 3 जो है 24 रहा होगा, मतलब इसी के आसपास रहता है। लाने वाले स्टूडेंट 300 के आसपास भी लेके आते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि इसी के इर्द गिर्द आपका इस बार का कट ऑफ एक्सपेक्टेड आपका रहने वाला है, इसी के आसपास रहेगा और इसी बेस पे मिलेगा आपको एडमिशन। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है इसी बेस पे आपको इस बार एडमिशन मिलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये रहेगा। बाकी मैंने यहाँ बताया हुआ है नोट कि भाई ये कट ऑफ जो है मिनिमम है, अनरिजर्व कैटेगरी की है। ठीक है, तो इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। बाकी जैसे ही काशी विद्यापीठ की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, रिजल्ट आता है, तुरंत मैं आपको यानी कि डीएनएस आपको इन्फॉर्म करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक काम जरूर करिएगा कि आप जाकर के लास्ट ईयर के कट ऑफ को अपने कोर्स वाइज जरूर चेकआउट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।